जो कि कारवाने आले रज़ा में मैं पहले काम किया करती थी एज अ वॉलंटियर, ठीक है, फरजाना ज़ैदी के साथ। और उसके बाद जब हम लोगों ने उम्रा पे और शाम पे वर्किंग करी तो हम लोगों ने लोगों से पेमेंट ली, जाहिर सी बात है, और उसके बाद हमने वो पेमेंट फरजाना ज़ैदी को दे दी। लेकिन ग्रुप डिले पे डिले होते रहे। वजह हमने पूछी तो उन्होंने बस यही बताया कि कुछ वर्किंग कर रही हूँ, कुछ वर्किंग कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद हमें क्लियर नहीं कर पाएँ कि वो आगे कर क्या रही हैं। एंड ये हुआ कि पता चला कि वो ग्रुप लेकर ही नहीं जा रही। तो 11 अक्टूबर को हम लोग उनके ऑफिस गए। ऑफिस जाके हमने उनसे बात करी तो मेरे जो 28 ज़ाहिर थे उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि हमें नहीं जाना आप कारवाने आले रज़ा के साथ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे कोई ज़ाहिर आपके साथ नहीं जाना चाहते तो आप मेरी पेमेंट रिटर्न करें। उन्होंने रिटर्न में लिख कर दिया 49,20,000 रुपये वो 19 अक्टूबर को वापस करेंगी। उसके बाद से अब तक फरजाना ज़ैदी का कोई अता पता कुछ भी नहीं है। हमने उनके घर पे भी, इस वजह से हम यहाँ पर आगा साहब के पास आए, आगा रहीम जाफरी से मदद तलब करने आए कि वही हमारी सारे सानिया हमें मदद कर दें कि हमारे ज़ायरों की पेमेंट रिटर्न हो जाए किसी भी तरह से। जज़ाकल्लाह। समरीन रिजवी के अकाउंट में हम 6 लोगों ने पैसे ट्रांसफ़र करे थे, ऑलमोस्ट 10,80,000। तो प्लीज़ समरीन ज़ैदी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि जब कभी भी हम मांगते हैं और मेरे हस्बैंड स्पेशली मांगते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शाउट भी करती हैं, मतलब उनकी काफ़ी चलती है ग्रुप में। समरीन ज़ैदी साहिबा, सलमान जी। तो प्लीज़ ज़रा आप रिटर्न कर दीजिए। कमल जहरा ज़ाकरा के तौर पर मैंने करवाने आले रज़ा को ज्वाइन किया 4 महीने पहले, और फरजाना ज़ैदी के साथ मैंने एक कारवान लेकर गई हूँ शाम का। लेकिन उसके बाद फरजाना ज़ैदी ने लोगों से इस कदर पेमेंट्स ली हैं कि हम लोग थक गए उसको समझा के कि लोग या तो पेमेंट्स रिटर्न कर दें या ज़्यारत पे ले जाएं। लेकिन वो इस तरह से भागी हैं कि हम लोग उसको पकड़ ही नहीं पा रहे कि वो कहाँ मौजूद है बंदी। तो खुदारा हमारी अपील है कि कारवाने आले रज़ा की खुसूसन मेरे बिहाफ पे कोई कभी कहीं पेमेंट ना करे। जो मुझे एज अ ज़ाकरा जानते हैं, एज अ कारवान के लीडर जानते हैं, मैं कारवाने आले रज़ा की कोई लीडर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक ज़ाकरा के तौर पर उनके साथ गई हूँ। खुदारा हमारे नामों पे, हमारे किरदारों पे, हमारे चेहरों पर फरजाना ज़ैदी को कोई पेमेंट ना करे। वो एक फ्रॉडी औरत है, उसने फ्रॉड किया है लोगों के साथ, लोगों की पेमेंट्स लेके गायब हुई हैं। खुदारा कोई उनके साथ अपने पैसे ना फंसाए और कारवाने आले रज़ा का सब बाइकआउट करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अदरिकनी या साहिब ज़मान। ये हमारे जो लीडर है मरियम नवाज़ की जगह पे जो काम कर रही है फरजाना बाजी सुदखोर, ये आप कर क्या रहे हैं? कौम से आप बार बार खिताब न करें, पैसों की बात करें। पैसे कब आएंगे? ज़ाहिरीन की ये उसने खा ली, मैंने खा ली, उसने ले ली, ये बातें अब ख़त्म होनी चाहिए। ये पूरा ज़ाहिरीन मुतासिरीन आपसे ये कह रहे हैं कि हमने आपको दी, और आपके अलावा जिसके अकाउंट में ये पैसे गए अब उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रहा है। जिसके अकाउंट में ज़ाहिरीन ने ये फैसला भी हमारी यही हुई है। मैं हूँ आपके अपनी ज़ारा शाह, यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल पाकिस्तान ख़वातीन विंग की मरकज़ी सदर। और आज जो मैं बात करने आई हूँ वो मसला है जिसे हज उम्रा ज़ियारतों पे जाने का लिए हमारे हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि हम हज करें, उम्रा करें और अल्लाह के घर का दीदार करें। और हर किसी की ख्वाहिश होती है, चाहे वो अहले सुन्नत हो, अहले तशी हो, सबकी ख्वाहिश होती है कि हम इमाम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत करें। तो हमारे ज़ायरीन जब एक रुपया जमा करके, और वो हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, वो जब ज़ियारतों में जाने की ख्वाहिश रखती हैं, उम्रे में जाने की ख्वाहिश रखती हैं, तो अमूमन ऐसा होता है, मेरे को बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं, अमूमन ऐसा होता है कि उन्हें पहली बात तो ले जाया जाता नहीं, उनके पैसे खा लिए जाते हैं। और 7 सफ़र को सदफ नामी खातून जिसका ताल्लुक मलीर काला बोर्ड से है, दरबार हुसैनी की तरफ उसका घर है, उस औरत ने 7 सफ़र को जब ज़ायरीन को लेकर गई है और उसने वहां पर जाकर इस तरह उनको रोडों पे छोड़ दिया
कि जैसे इनका कोई वारिस ही नहीं है, लावारिस लोग हैं, ना खाना ना पीना ना कुछ। मैं सबसे पहले तो इस चीज पे मजम्मत करती हूँ कि देखिए आप लोगों के पास जब लाइसेंस नहीं होते तो आप लोग कराची या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ज़ायरीन इकट्ठा क्यों करते हैं। ये पूरी टीमें बनी हुई है, ये पूरी टीमें बनी हुई है, ये फ्रॉड करते हैं। कम अज कम इनके ऊपर रोकथाम की जाए। सदफ नामी खातून जो कालाकोट पे रहती है, मैं सौदाबाद SHO से अपील करती हूँ, मैं सैयदा ज़ारा शाह कि इनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। फिर दूसरा नंबर आता है फरजाना जैदी। फरजाना जैदी साहिबा ने बहुत सारा फ्रॉड किया है, बहुत लोग रो रहे हैं, बहुत बहनों की मेरे पास वीडियोस आई हैं, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और वो बस यही कह रही है हमारा, देखिए खुदारा भीख मांग के खा ले, मेहनत करके खा ले, फ्रॉड करके। और फ्रॉड भी किस चीज का कर रहे हैं आप, हज उम्रे ज़ियारतें, और अल्लाह माफ करे आप लोग कैसे मुसलमान हैं। मैं सबसे पहले तो हमारे उलामा शहनशाह नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम या इस्लाम की मदद, शहनशाह नकवी साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन चीजों पे रोकथाम क्यों नहीं होती है। जो काफिले लीगल होते हैं, जिनके पास लाइसेंस होते हैं, उनको अलाउ होता है। आम हर बंदा अब काफिले बना के निकल जाता है, उनके पास लाइसेंस है, उनके ऊपर रोकथाम क्यों नहीं की जाती। ये बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। और इस तरह शिया, हमारी जो शिया कम्युनिटी है, हमारे शिया फिरके के लोग हैं, वो बदनाम हो रहे हैं। इन जैसे लोग गिरोह हैं पूरे के पूरे, जो ये लोग इस तरीके से ज़ायरीन के साथ जुल्म और ज्यादती करते हैं, हज उम्रे के नाम पे पैसे खाते हैं। हमारे जितने भी इदारे बने हुए हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे, मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगी इन पे सख्त तरीन एक्शन लिया जाए। और जैसे हमारा इदारा है, क्या नाम है, JDC वाले जफर अब्बास, आप भी इस चीज को देखें, आप अच्छे काम करते हैं, मैं आपके कामों को देखती हूँ, आप भी इस चीज को देखें। और जाहिर है हम मुसलमान हैं, कलमा वो है, नबी की उम्मती हैं हम लोग, और हम पे ये चीजें जेब नहीं देती हैं। जितने भी मुसलमान हैं, अगर आप मुसलमान हैं, हक के आवाज बुलंद करें और इन जैसे धोखेबाज, 2 नंबर फ्रॉड चीटर लोगों के ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। फरजाना जैदी नामी खातून और इसके साथ सदफ नामी खातून जो है मलिक कालाकोट और दरबार हुसैनी की तरफ है, इन पे सख्त तरीन एक्शन लिया जाए, इनसे पूछा जाए। मुकम्मिल ज़ियारतों का कहती है कि मुकम्मिल ज़ियारतें कराएंगे, और मुकम्मिल ज़ियारतें क्या, पहले तो लेके नहीं जाती हैं, लेके जाती हैं तो रोड पे जाके फेंक देती हैं। काफी ज़ायरीन हमारे अपनी मदद आप है, जवान, उसमें बेटियां, बच्चियां, माएँ, बहनें, बीमार, बुजुर्ग, सब बहुत सारी कंप्लेंट्स आई, किसी का कोई पुरसानी हल नहीं है। तो इस पे मैं सब तरीन मजम्मत करती हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि अगर आप लोगों को लगता है ज़ारा शाह हक की आवाज़ है, ज़ारा शाह अवाम की आवाज़ है, तो आप बनिए ज़ारा शाह की आवाज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और फिर ज़ारा शाह को और मजबूत बनाइए। आप बनिए ज़ारा शाह की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम।